हेलो एवरीवन, दिस इज़ एक सेकेंड में शायद मेरा कनेक्टेड है हेडफोन। ओके, नाउ इट्स डिसकनेक्टेड। सो इट इज़ डे 43 ऑफ डॉक्यूमेंट्री ऑफ माई लाइफ। सो यश वॉज हियर। ये रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ डे 43 जो है उसके रात के 11 बजे। 1 घंटे बाद दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ, पहले मैं इसका एक रीज़न बता देता हूँ, फिर मुझे शेयर करना है कुछ। जो कल रात को लाइट चली गई थी, रात को बहुत देर तक लाइट चली गई, लाइक एकदम रात के 3 बजे 4 बजे 4 बजे तो सुबह हो जाती है, उतने बजे तो मैं उठता हूँ और लाइट चली गई। मतलब ऐसा कि इन्वर्टर भी ख़राब है, तो ऐसा भी कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। फ़ैन कूलर तो छोड़ो, कूलर एसी फ़ैन तक नहीं चल रहा है। इतनी गर्मी, इतने मच्छर, सरवाइव करना मुश्किल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में नींद भी नहीं आई, तो मैं लिटरली सोया हूँ। आई थिंक रात के या सुबह के जो भी कह लो 3 बजे 4 बजे, तो मेरी नींद खुली है अगले दिन, मतलब आज 1 बजे फिर से स्लीप शेड्यूल पर, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आज जल्दी सो जाऊँ। कैसे सोने वाला हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं। अभी मैं इस वक्त अपना इंजीनियरिंग के जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं वही करने बैठा था, लैपटॉप वगैरह सब ले करके। ताम झाम को दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, तो ये सब मैं ले करके बैठा था भाई काम करने के लिए। कांस्टेंट बन ही नहीं पा रहा है भाई, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन ही नहीं पा रहा है। हमेशा ऐसा ही हो रहा है कि डाउन जा रहे हैं, फिर ऊपर, फिर एक दिन अच्छा जा रहा है, एक दिन ख़राब, एक दिन अच्छा, एक दिन ख़राब। कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि कभी कभार क्वेश्चन बहुत अच्छे से होने लगते हैं सॉल्व, कभी कभार हो ही नहीं रहे हैं, वो और डिप्रेस कर रहे हैं। तो वही हो रहा है, दिन ख़राब तो क्वेश्चन ख़राब। इतना दिन ख़राब है कि पेन भी मुंह पे बज रहा है भाई, सोचो। तो पता नहीं है क्या करना है मुझे। एक तो ये है कि मैं अभी लास्ट ईयर बहुत बुरा हार चुका हूँ ना, तो उस वजह से मेरे लिए मेहनत करना और टफ़ हो रहा है। मतलब एक तो कोर्स इंजीनियरिंग एज एन वैसे तो टफ़ है ही, ठीक है, पर वो इमोशनल बैगेज और वो फेलियर के बैगेज की वजह से और ज़्यादा टफ़ लग रही है। तो वो चीज़ बार बार हिट हो रही है कि भाई मैं नहीं कर पाया, या मैंने एक एक्स्ट्रा साल लगा दिया, या जो कुछ भी है, जिस भी तरह से मुझे मिला जो हुआ, पर इतना अजीब लग रहा है और उस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वो चीज़ साथ में बंद ही रखी है। तो ऐसे स्टेटमेंट दे देना बहुत आसान होता है कि भाई वो पीछे वाली चीज़ें को छोड़ो, है ना, आगे बहुत कुछ अच्छा लिखा है, ये है वो है। पर भाई वो छोड़े कैसे? इतनी ईजिली नहीं छोड़ सकती ना, कि 1 साल आपने जिस चीज़ में बहुत समय दिया फिर कैसे एकदम से छोड़ दोगे आप? वो सिंपल नहीं होता है। तो इतना ख़राब दिन है भाई, चुटकी भी नहीं बज रही है। तो खैर काम तो करना ही है। 19 को मेरा एग्ज़ाम है इसका, पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज 11 तारीख है, 1 घंटे बाद 12 तारीख हो जाएगी, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक हफ़्ता, एग्जैक्ट एक हफ़्ता है मेरे पास। एक हफ़्ते में मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इमोशनल बैगेज नहीं छोड़ा जा रहा है यार, कितना ही ट्राई कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। आई थिंक दोबारा से आचार्य प्रशांत के पास जाने का वक्त आ गया है भाई। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट वो चीज़ें छोड़ना और आगे बढ़ना। ऐसा लग रहा है बहुत बहुत आई एम लैगिंग बिहाइंड अ लॉट, है ना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं कर पा रहा हूँ।
परफेक्शन के लिए एफ़र्ट तो पूरा कर रहा हूँ। पता नहीं एफ़र्ट की कोई लाइन भी नहीं है, तो पता भी नहीं चलता है कि इतना इनफ होता है कि और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैंने वो किया है कि रिवीजन सेशंस को थोड़ा और अच्छे से करने के लिए, जिसमें पुराने जो वीक्स हैं उनका भी मैं रिवाइज़ करते चलूँ साथ साथ। एग्ज़ाम 19 को है, क्लियर हो जाएगा तो ऑफकोर्स अच्छा है, पर वो एक साल को छोड़ने में, जैसे वो कोटा फैक्ट्री में बोलते हैं ना भाई जीतू भैया, कि कॉन्फिडेंस चला जाता है खुद से, तो वही वाली चीज़ हो रही है। कॉन्फिडेंस अब जब तक कुछ नेक्स्ट कोई बड़ी चीज़ मैं नहीं जीतूँगा तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वापस। बचाना पड़ेगा कुछ तो। यही बात है, लोग बोलते हैं फेलियर बहुत अच्छी चीज़ है, फेलियर से सीखते हो, आप सब चीज़ें सीखते हो, वो सही बात है। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके पास अपने आप बन जाता है एक फेलियर कोई मिलता है उसके बाद, पर वो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको दोबारा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। जो भी नया आपने सीखा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो पूरा जो बैगेज है आप पे, उसके साथ आप वो एफ़र्ट डाल नहीं पाओगे, और वो छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो छोड़ने के लिए बहुत बेशरम होना पड़ता है, ठीक है, और बहुत ऐसा केयरलेस बनना पड़ता है कि ठीक है हुआ जो हुआ, और वो नेचर में लाना, एकदम से इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल आप बहुत ज़्यादा फोकस वाले उसमें रह के आए हो कि करना है क्रैक करना है एग्ज़ाम। तो ये बहुत बेवकूफ़ सा फील होता है। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ खाना खा लेता हूँ अभी तो, और सो जाऊँगा जल्दी से। और कल पूरा मैंने सोचा था कि आज के दिन पूरा ख़त्म कर दूँगा, मेरे मतलब ख़त्म हो ही गया ऑलमोस्ट। लास्ट के ग्रेडेड असाइनमेंट्स जो होते हैं वो रह रहे हैं मेरे खाली, तो वो हो जाएंगे, और फिर कल से मैं प्रॉपर रिवीजन करूँगा। वीक 5 का भी शुरू करना है, तो भी साथ साथ देखना पड़ेगा। बहुत कुछ है भाई साथ साथ करने के लिए, तो देखते हैं कैसे क्या करना है भाई। कल मैं देखूँगा, थोड़ा प्लान करूँगा, कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा ये इमोशनल बैगेज जो है, या मतलब ये छोड़ें कैसे, है ना, इस आगे कैसे बढ़ें चीज़ों से। देखा था मैंने आचार्य प्रशांत का वीडियोस वगैरह देखे थे, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि एज एन इंडिविजुअल चेंज होना पड़ेगा आपको, तब तो फ़ायदा है। अगर उस फेलियर हुआ है उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, पर उससे सबसे अच्छी चीज़ जो करी जा सकती है वो है कि आपको एज ए इंडिविजुअल चेंज होना पड़ेगा। एज एन इंडिविजुअल जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से वो चीज़ होगी, वो रिग्रेट फिर आएगा, और वो आएगा ही आएगा भाई, रिग्रेट्स तो। रिग्रेट अब तो सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि कोई दोबारा 10th में भेज दे, तो फिर से इस बार मैं खूब मेहनत करके निकाल दूँ एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में। पर वही है कि जब तक एज एन इंडिविजुअल नहीं चेंज हुए तब तक वो भी नहीं कर पाऊँगा मैं। दोबारा चाहे मौका मिल भी जाए मुझे, दोबारा कोई फिर से अगर 9th में भेज दे तो, टाइम रिवाइंड कर दे तो, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल नहीं चेंज हो रहा ना मैं। अभी देखो, एटलीस्ट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को पुश कर रहा हूँ, पर पहले तो पुश भी नहीं करता था बिल्कुल कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो भाई। जब तक ऑफिशियली चीज़ें शुरू नहीं हो जाती, लाइन पे नहीं आ जाती, तब तक ये चीज़ रहेगी, और यही बैटल है मेरा। मुझे लगता है कि इस जोन में रहते हुए क्लियर करना है एग्ज़ाम को। 19 को एग्ज़ाम है मेरा, 19 जुलाई 2026। उसमें करना है भाई कुछ, उसमें करके दिखाना है भाई, कुछ क्लियर करना है। फिर उसके बाद तो एक बार वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद तो मैं कर दूंगा भाई, फिर तो मैं मचा दूंगा।
पर इसमें एक बार हो जाए बस। तो यही बोलना था मुझे, काफ़ी कुछ बोल दिया, 10 मिनट हो गए। बस यही है, ऑफिशियली मुझे शुरू करना है भाई कॉलेज। तो एक फ़ील आएगी कि यार कुछ कर रहे हैं। अभी तो ये है कि इसमें ना फील ही नहीं आ रही है कि किसी डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि बस हवा में किए जा रहे हैं चीज़ें, होते हुए कुछ दिख नहीं रहा है। वो करना पड़ेगा।